सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा सबको प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज फिर आपके बीच में मुझे आने के लिए मेरी सहायता की, मदद की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा की अनेक भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। वो अद्भुत और अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें हर दिन संभालता है। आज फिर उन्होंने संभाला, हमारी रक्षा की, तंदुरुस्ती दी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, पिताजी का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का क्या करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सुसमाचार प्रचार करने से पहले मैं छोटी सी प्रेयर करूँगी कि परमेश्वर मुझे अपनी इस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करे, वचन सुनाने के लिए मेरी मदद करे और आप सब इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत को पाएँ। परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो जीवन सच्चे जिंदा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते पिताजी। आज के अच्छे दिन के लिए तेरा शुक्र हो खुदा, दिन भर संभाल के रखा उसके लिए आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो खुदा पिता परमेश्वर। जो कलाम आपने मुझे दिया खुदा वो तेरी पाकरों की ओर से है। मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान को अपने आप के खुदा पिता एक साइड पे रखती हूँ और आपकी समझ और आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान मांगती हूँ खुदा यीशु राजा। मेरे होंठ, मेरे मन, मेरे विचारों के ऊपर आपका कब्जा, मेरे होठों को, मेरे जुबान को खुदा पिता तेरे कंट्रोल में देती पवित्र आत्मा जी। जितना वचन चाहिए पवित्र आत्मा जी उतना ही, जितनी आपकी इच्छा मर्जी है उतना ही मेरे अंदर से बाहर निकले, ताकि सुनने वाले हर एक जन के ऊपर तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष इन वचनों के द्वारा हो। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हमने सीखा था वचन को, सैटरडे को हमने प्रेयर की थी। जो संडे का वचन था मैंने आपको बताया था कि मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 1-2 दिन के बाद ये वीडियोस बनी है मेरी। तो आज मैं खुदा का धन्यवाद करती। कल हमारे चर्च के पास्टर जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं मंडे को वीडियो नहीं बना सकी इस दिन, इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। ये परमेश्वर के कलाम की, खुदा की बातें जो परमेश्वर ने मुझे दी है मैं अब तक लेके आई हूँ। जैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा सीख रहे थे, खुदा ने क्या किया, हमें पवित्र आत्मा के बारे में हमने सीखा था यूहन्ना की अंजील, और उसके हमने देखा था 4 भाग की 37 ऐसे क्या देखा था, 39 ऐत तक देखा था हमने, है ना। पहले हमने देखा था कि यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से क्या किया, खुद भेंट की। इधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा और मेरे बाद जो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम में से वो क्या करेगा, जब तुम्हारे अंदर आएगा तुम उससे क्या करोगे, अपने जीवन में लोगे, उसके मुताबिक चलोगे और वो तुम्हारी क्या करेगा, अगुवाही करेगा। तुम्हारे अंदर से क्या होगी, जीवन के जल की नदियाँ बहने लगेंगी, वो उमड़ती रहेंगी, अनंत काल तक वो बहती रहेंगी, वो हमेशा कभी भी कम ना होगी। वो क्या है, वो जीवन के जल की नदियाँ हर दिन हमारे अंदर से बहती हैं, हमें हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए क्या करती हैं, हमारी सहायता करती हैं। आज हम नए नियम में हमने देखा है कि पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो दिया, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं आज, क्योंकि पवित्र आत्मा में कोई भेदभाव नहीं उसने रखा कि हमारे अंदर और था और यीशु मसीह के अंदर तो था। मस्सा पवित्र आत्मा का था, जो वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के पास था वही हमें भी दिया। जैसे यीशु मसीह संसार में जय पा के वो पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया कि हम भी संसार के ऊपर क्या करें, जय पाएं, संसारी लोगों के ऊपर, पापों के ऊपर क्या करें, हम जय को पाएं। पुराने नियम में हम देखते हैं, पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा था वो एक दफा ही उतरता था, तो फिर वापस उस व्यक्ति को पिता परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर उतर था, तो जो इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आता था। परमेश्वर उनसे बात करते थे आत्मा के द्वारा कि तुमको मेरी कौम को क्या करना है, छुड़ाना है। जब जब वो पाप करते थे, तो जब जब शत्रु उनको घेर लेते थे, फिलिस्ती लोग, है ना, मैदानी लोग, तो वो क्या करते थे, कराहते थे, वो कराहना, वो दुहाई देते थे परमेश्वर की, तो परमेश्वर क्या करता था, उनकी दुहाई को सुनता था। फिर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, जो परमेश्वर ने नियुक्त किया होता था, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया हुआ था, फिर उसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता था। अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर क्या करता था, एक व्यक्ति को चुनता था, एक के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, फिर वो काम करके वापस
चले जाता। अब हम देखेंगे पहला शमूएल उसकी 16 बाब उसकी हम 14 वर्ष को देखेंगे। हम पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। क्यों अरे पर दुष्ट आत्मा आ गई? क्योंकि उसने क्या किया? आज्ञाकारिता की। उसको इस्राएली लोगों ने क्या किया था? अपने ऊपर राजा होने के लिए चुना था। शमूएल ने उसका क्या किया था? अभिषेक किया। इस्राएलियों ने कहा हमें क्या चाहिए? राजा चाहिए हमारे ऊपर, जो हमारी क्या करे? अगुवाई करे। मगर उन्होंने वो संसारिक लोगों से चुना गया था, इसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसको दिया था, उसके ऊपर भेजा था ताकि मेरी कौम की क्या करे? वो अगुवाई करे। जब शमूएल ने उसको 7 दिन के लिए कहा कि तुम क्या करना? मेरा इंतज़ार करना, कल मैं उसके लिए पढ़ाऊंगी आपको। तो तुमने क्या करना है? 7 दिन तक मेरा इंतज़ार करना। जिन लोगों को उसने कहा था सबको ख़त्म करना, उसने सबको ख़त्म नहीं किया। कुछ चीज़ों को उसने रख लिया अपने लिए। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और पवित्र आत्मा उससे क्या हो गया? दूर चले गया। तब आगे लिखते हैं, हम देखते हैं 18 वर्ष में। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेथलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और ये बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। वो कौन था? वो दाऊद था। परमेश्वर यिशै का पुत्र था, दाऊद था। और उनके कर्मचारियों ने कहा एक लड़का है, जवान है, वो खूबसूरत भी है, वो बुद्धिमान रूपवती भी है और परमेश्वर उसके साथ रहता है। जब वो बीना बजाएगा तो आपके ऊपर से दुष्ट आत्मा चले जाएगी। तब तक जब जब वो फिर क्या कहता है, शाऊल ने मैसेज भेजा, वो आया। जब जब वो बीना बजाता था तो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाती थी। तो जब वो बीना बजाना छोड़ देता था तब दुष्ट आत्मा उसको सताने लगी। इसीलिए उसने कहा, हमने देखते हैं दाऊद बादशाह, जब हम देखते हैं उसका भजन संगीता कुंजा की 11 में देखते हैं, तभी उसने कहा, दाऊद ने कहा कि दाऊद ने ये प्रार्थना की कि अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। उस वक्त जब दाऊद बादशाह ने, क्योंकि खुदा का बंदा था, परमेश्वर का एक राजा, उसने इजराइल को नियुक्त होने के लिए शाऊल के बाद फिर दाऊद का अभिषेक किया गया। वो पवित्र आत्मा फिर दाऊद के ऊपर आ गई, शाऊल में से उतर गई। परमेश्वर ने कहा मैंने अपने दिल का बंदा मुझे मिल गया है, वो है दाऊद, जो मेरे मन का बंदा है। क्योंकि वो खुदा की हर समय हुजूरी में रहता था, खुदा से डरता था, आराधना करने वाला था, बीना बजाता था। और परमेश्वर की उसने क्या किया? 40 साल उसने क्या किया? इस्राएली कौम के ऊपर राज्य किया। तो जब उससे गुनाह हुआ, पाप हुआ, तो उससे भी पवित्र आत्मा चले गया। इसीलिए उसने फिर कुंजा ज़बूर में, भजन संगीता में लिखा, कुंजा की 11 में, कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब उसमें से पवित्र आत्मा निकल गया, शाऊल तो एक संसारी व्यक्ति था, जब उसमें से पवित्र आत्मा जब चले गई तो दुष्ट आत्मा हो गई। मगर जब दाऊद में से जब पवित्र आत्मा चले गई उसके पाप करने के द्वारा, तो वो कहाँ चले गया? वो परमेश्वर की हजूरी में चले गया। उसको पता चल गया कि पवित्र आत्मा के बिना मेरा जीवन क्या हो गया? बेशक मैं राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मगर परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा मुझसे क्या हो गई है? दूर हो गई है। वो जल्दी से क्या हो गया? परमेश्वर की हजूरी में चले गया। कुंजा ज़बूर उसने अपने क्षमा के लिए लिखा। उसने कहा शुद्ध मन मेरे अंदर क्या कर? उत्पन्न कर और जूफे से मुझे धो के साफ कर और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। इसलिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर उतरता था, जिसको परमेश्वर चाहता था उसको देता था, उसको काम करने के लिए, खुदा के इस्राएली लोगों की अगुवाई करने के लिए, चराई करने के लिए, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए। जब वो इंसान पाप करता था तो पवित्र आत्मा उससे दूर चल जाता। हम देखते हैं योएल नबी की किताब में
हम 2 में देखते हैं कि जोल नबी ने क्या की, फिर भविष्यवाणी की कि ऐसे दिन आएंगे कि खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर, सबके ऊपर उंडेला जाएगा। मगर वो भविष्यवाणी तब तक पूरी नहीं हुई जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा नहीं हुए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा था जो, तब तक तो वो संसार में रहे, पवित्र आत्मा किसी को नहीं मिला था। जब वो स्वर्ग, पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग में चले गए, जाने से पहले उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा, 14 के लिखा है उसमें लिखा है, खुदा के वचन में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 16 में लिखा है, उसने कहा कि मेरा जाना अवश्य है, जब तक मैं न जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक और मददगार नहीं आएगा। मैं अपनी जगह पर भेजूंगा जो आपको क्या करेगा, सारी बातें सिखाएगा, स्मरण भी कराएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, वचन पढ़ना सिखाएगा, मुझ पर चलना सिखाएगा, कमजोरियों में बाल देगा, सामर्थ देगा, दुखों में क्लेशों में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे संग हूँ। ये पवित्र आत्मा आज नए नियम में पेंटिकुस्त के दिन जब उतरा था, जब 120 जमात के जो खुदा उनकी जो बेटियां थी और खुदा के जो दास थे, 120 लोग एक कमरे में बैठे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक सहायक और मददगार भेजूंगा। 10 दिन तक वो एक कमरे में बैठे रहे और विनती निवेदन करते रहे, प्रार्थना करते रहे। जब 10वां दिन हो गया, 40 दिन के बाद वो उठाए गए थे। जब 50वां दिन था, 35 का दिन उसको बोलते हैं, पवित्र आत्मा स्वर्ग में से उतरा था, 120 जमात के ऊपर उतरा था। तो एक क्या हो गया, हमने देखते हैं उसमें प्रेरितों के काम की 2 में लिखा है, जब वो सारे प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा की क्या कर रहे थे, बाढ़ जो रहे थे, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर, सबके ऊपर बड़ी एक ज्वाला के समान, एक आग के समान उनके ऊपर आके ठहर गया। वो सभी अलग अलग जुबानें बोलने लगे, आग सी जीभें सी उनके अंदर से लपटे निकल लगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ को उन्होंने पाया। फिर उनसे वो पवित्र आत्मा अलग नहीं हुआ। वो पवित्र आत्मा फिर यीशु की उनको सेवा करना, यीशु के साथ चलना, कैसे चलना है, यीशु की वचन को कैसे फैलाना है और कैसे शत्रुओं के साथ हमने उनको, शत्रुओं को कैसे हमने गाइड करना है, कैसे उनके संसार के अंदर हमने जीवन जीना है, वही पवित्र आत्मा फिर उनको क्या करता रहा, सिखाता रहा, तो चलाता रहा। इसलिए हमने देखा था, उसने, यीशु ने कहा कि जीवन का जल क्या हूँ, मैं हूँ, जो इससे पिएगा फिर वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। उसने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है। आज पवित्र आत्मा को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। वो ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसे ही हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, डांस करेंगे, गाने गाएंगे, तो वही शब्दों की पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा अंदर भी काम करता है, बाहर भी काम करता है। जब बाहर काम करता है तो दूसरे लोग चंगे होते हैं। जो वरदान पवित्र आत्मा ने दिए अपने चेलों को, दूसरे लोगों के लिए, उनकी शरीरी चंगाइयों के लिए, उनके लिए, मुर्दों को जीवित किया, उन्होंने वही काम किए जो यीशु मसीह ने किया। क्योंकि उन्होंने कहा जब तुम सामर्थ पाओगे तब क्या करने, तुम क्या करोगे, तुम ठहरे नहीं रहोगे, तब तुम क्या करोगे, बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो उन्होंने कहा जब तुम समर्थ ना पाओ तब तुम क्या करना, ठहरे रहना है। इसलिए हमें ठहरना है, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है, हमें पवित्र आत्मा क्या कहती है, कैसे चलना है, कैसे खुदा की इच्छा को पूरा करना है, कि वो हमारी अगुवाई करती है। कलीसिया में हमारी अगुवाई करती है, हमारे घरों में हमारी अगुवाई करती है, हमारी जॉब नौकरियों में हमारी अगुवाई करती है, हमारी सेवकाई में हमारी अगुवाई करती है। हमारी बुलाहट क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है, वो हमें बताती है। वो दर्शनों के द्वारा, ख्वाबों के द्वारा हमसे बात करती है कि हमारी बुलाहट है क्या, हमें क्यों परमेश्वर ने चुना है, हमें क्यों बुलाया परमेश्वर ने। पर जब उनको अपनी बुलाहट का पता चलता है तो जब हम परमेश्वर की हुजूरी में फिर बैठते हैं, उपवास प्रार्थना के साथ बैठते हैं, तो परमेश्वर जिस बुलाहट के द्वारा आपने हमें बुलाया, पवित्र आत्मा दी है, पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, हमें सामर्थ दे। वो स्वर्ग से भी सामर्थ आती है, क्रूस से भी सामर्थ आती है, यीशु मसीह के पाक वचन से भी सामर्थ
आती रहती है। इसी तरह खुदा के दास, खुदा की दासियाँ और जितने भी खुदा के चेले थे, जिनके वसीले से हम तक खुदा का कलाम पहुंचा, खुदा के दासों के द्वारा हम तक खुदा का कलाम पहुंचा। खुदा के दास बहुत सारे बुजुर्ग लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, सेवा को करके चल के चले गए। आज खुदा ने हम विश्वासियों को, खुदा के दास जो हम जीवित हैं, आज खुदा ने हमें कहा तुम जो कोई प्यासा है मेरे पास आ। आज हमें ये लोगों को बताना है, अगर तुम्हारे अंदर प्यास है पवित्र आत्मा की, तो यीशु के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह को जानना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा को जानना पड़ेगा। वो क्या है, वो क्या करते हैं, हमें सामर्थ देती है। वो जब धीरे धर के रहती है, जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, उससे मदद नहीं मांगेंगे, वो हमारी अगुवाई नहीं करेगी। उसको बोले हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, हमें कैसे परमेश्वर के साथ चलना है। हम नहीं चल सकते, हमें पता ही नहीं कि हम कैसे प्रार्थना करें, हमें पता नहीं कि हम वचन पढ़ते तो हैं, हमें समझ नहीं आती। हम जब वचन पढ़े, हमारी बुद्धि को खोल दे, हमारी समझ को खोल दे, तो वो ज़रूर आपकी बुद्धि को खोलेगी, आपकी समझ को खोलेगी, आपकी मदद सहायता करेगी। पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह को हम नहीं जान सकते, पिता के प्रेम को हम नहीं जान सकते, और पवित्र आत्मा की सहभागिता के बिना हम पिता पुत्र की महिमा नहीं कर सकते। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की क्या है, ज़रूरत है। हमें उसके पास जाना है और अपने अंदर क्या रखनी है, प्यास रखनी है। और वो प्यास जो है फिर कभी भी बुझेगी नहीं, वो एक दूसरे पानी से नहीं बुझेगी। तब वो प्यास पता कैसे बुझेगी, जब हम यीशु की मर्जी को पूरा करेंगे, पिता की मर्जी को पूरा करेंगे। जैसे यीशु को उसके शागिर्दों ने बोला था कि रोटी खाने के लिए, तो यीशु ने उनको कहा, जब चेलों ने कहा कि कुछ खा ले, तो ये उसने कहा कि मेरी रोटी क्या है, पिता की इच्छा को पूरा करना है। ये शरीर को एक ताकत देने के लिए तो हम शरीर की रोटी खाते हैं, मगर एक आत्मिक रोटी हमारी परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने के लिए, जो हमें आत्मिक खाना खुदा ने दिया, हमें दूसरों को भी खिलाना। हमें तृप्त किया, हमें दूसरों को भी तृप्त करना, हमने दूसरों को भी क्या करना है, इस रोटी। तभी उसने कहा जीवन की रोटी क्या हूँ, मैं हूँ, जो कोई इसे खाएगा वो भूखा नहीं रहेगा। शरीर की रोटी तो हम खाते हैं, फिर हम बाद में दोपहर को खाते हैं, फिर हम रात को खाते हैं। तो इसी तरह जब हम पवित्र आत्मा के जल से पीते हैं, तो दिन प्रतिदिन फिर हमारी प्यास बढ़नी चाहिए, बल्कि कम नहीं होनी चाहिए। जब हमारी प्यास बढ़ेगी, फिर हम रोज़ खुदा के साथ संगति करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, वचन के साथ संगति करेंगे। पिता परमेश्वर क्या करेगा, आपसे और मुझसे बातें करेगा। क्या आपने कभी आवाज़ सुनी है पिता की, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी है? अगर नहीं सुनी तो आओ, फिर परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं ही जीवन का जल हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। जो मेरी आवाज़ को सुने, वो आवाज़ सुन को क्या करे, अनहोना ना करे, अनसुनी ना करे। जब हम अनसुनी कर देते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा हमें हमसे बात नहीं करती। जब हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, पवित्र आत्मा फिर पिता की गहरी गहरी खुदा के प्रकाशन, वेद की बातें हमारे हृदय के अंदर लेके आएगी, आपको बताएगी, आपको परख का वरदान देगी, किसके साथ कितनी बात करनी है, कौन आपके घर में आया, संसारिक लोग आए हैं, आत्मिक लोग आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं कि आपको बहुत सारे लोग कहेंगे हम विश्वासी हैं, हम क्या हैं, पास्टर हैं। खुदा का कलाम कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता भी आपके पास आएंगे, मगर आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप उनको पहचान सकोगे, आप उनको जान सकोगे, उनकी बातों से आपको पता चलेगा ये खुदा की ओर से है कि नहीं, ये पवित्र आत्मा आपको बताएगी। उसके पहला कुरिन्थियों शायद उसके उसमें लिखा है, उसके में लिखा है 15 की शायद पहले बाब की 15 में लिखा है कि जो आत्मिक धर्मी इंसान है ना, वो संसारिक लोग उसको परख नहीं सकते, है ना। जो संसारिक, जो धर्मी इंसान है वो सबको परख लेता है, मगर संसारिक लोग धर्मी लोगों को परख नहीं सकते, क्योंकि उसमें लिखा है कि यीशु का मन किसने जाना। इसलिए हमारे मन के अंदर क्या है, पवित्र आत्मा ने क्या डाला, संसारिक लोग नहीं हमें परख सकते। हम संसारी लोगों को भाव लेते हैं, ये किस विचार से आया, इनकी मंशा क्या है, कि क्या चाहता है, तो हम उनको भाव लेते हैं, मगर वो हमें भाव नहीं सकते, वो हमें जान नहीं सकते। अंदर ऊपर से जानेंगे हमारे तो उसके, मगर अंदर से नहीं वो हमें समझ सकेंगे, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह की आत्मा है।
वो गहरी गूढ़ बातों को नहीं समझ सकते जो खुदा ने हमें दी है। इसलिए उसके चेलों ने कहा, अलग से पूछा कि तू दृष्टांतों में बातें करता है तो हमें भी सिखा। उसने कहा, तुम इतनी देर से मेरे साथ रहते हो, क्या अभी तक भी नहीं समझ सके मैं किसके साथ कैसी बात करती। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ दृष्टांतों में बातें की जाती है। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी भेद की बातें प्रकट करता है। पता, जैसे यीशु मसीह ने एकांत में अपने चेलों को, उनके दूसरे लोगों से वो दृष्टांतों में बात करता था, मगर अपने चेलों से बैठ के उनको समझाता था बातें। इसलिए वही समझ सकेंगे इन बातों को, पवित्र आत्मा की, जो आत्मिक हो गए। जब संसारिक लोगों के ये बातें, ये वचन उनको समझ नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ, खुदा भी चाहता है कि ये वचन हर एक के समझ में आना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा की सबको क्या है, ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के पास हम नहीं जा सकते। वो हमारे लिए विनती से निवेदन करता है। जैसे हमने रोमियो के 8 में देखा था कि वो आहें भरता है और विनती करता है यीशु मसीह के आगे, पिता के पास लेट के जाता है। हमारे आत्मीय जीवन के बढ़ने के लिए, छुटकारे के लिए, माफ़ी के लिए, चंगाई के लिए, हर तरह से वो विनती करता है। हमारे अंदर आहें भरता है, हमारी आत्मा के साथ हमें प्रार्थना करना और विनती करना परमेश्वर की ओर लेके जाता है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह जी का, आज के दिन का। खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपके बीच में लाया गुलाम को वचन को शेयर करने के लिए, सुनाने के लिए मदद सहायता की। मैं विश्वास करती हूँ जो जो ये वचनों को सुनेगा और उनको मैं चाहती हूँ कि वो आप रिसीव करें, घोषणा करें, इन वचनों को घोषणा करें कि प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए जो 35 के दिन उतरा था और भविष्यवाणी की थी योएल नबी में 2 में लिखा है। तो उसमें कहा 28 में शालिका ने कहा कि अंतिम दिन में हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। अब बैठ जाओ प्रभु की हुजूरी में। प्रभु आने वाले, पहले आप भविष्यवाणियाँ हुई है, तो यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो चले गए, तो पवित्र आत्मा का जिन्होंने इंतज़ार किया उन्हें बैठो परमेश्वर की हुजूरी में, प्रभु मुझे चाहिए चाहिए। अब संसारी चीज़ें लेने के लिए कितनी जिद करते हैं, मांगते हैं ना, ये चाहिए चाहिए, तो लेके आते हैं ना जो कुछ भी चाहिए। तो फिर पवित्र आत्मा, स्वर्ग में जाना है तो फिर पवित्र आत्मा आपको चाहिए। वो क्या करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा के फलों से और दानों से आपको भरेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आप मेरे लिए प्रेयर करें, मेरे परिवार के लिए प्रेयर करें, और मेरे कोई रुकावट ना आए इस वीडियो को बनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए। मैं हर दिन मैं आपको ये वचन सुसमाचार लेके आपके पास आऊँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद, सारी महिमा, सारी इज्जत, जलाल, बुजुर्गी मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। सबको जय मसीह।